बोलिए श्री दीपनारायण भगवान की जय। मैत्रेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा त्रयस्ते विबुधर्षभा प्रत्याहोष लक्षणया वाचा प्रहस्यतं ऋषिं प्रभो। बड़ी सुंदर कथा है। श्रीमद् भागवत जी का चतुर्थ स्कंद का प्रथम अध्याय का ये देखिए 29वें श्लोक में मैत्रेय जी कह रहे हैं कि अत्रि जी के वचन सुनकर तीनों देवता मुस्कुराए और सुमधुर वाणी में तीनों कहते हैं यथा कृतस्ते संकल्पो भाव्यो तेनेव नान्यथा सत्संकल्पस्य ते ब्रह्मन् यदि ध्यायति ते वयम् अथास्पदंस भूतास्ते आत्मजालोकविश्रुतः भवितारो अंगभद्रं ते विस्रप्स्यन्ति च ते यशः। देवताओं ने कहा कि तुम सत्य संकल्प हो, तुमने जो संकल्प किया था वही तो होना था, उसके विपरीत कैसे हो सकता है। तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे हम तीनों ही हैं, तुम्हारा कल्याण हो बेटा। तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंश रूप 3 जगत के विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। एवं कामवरम दत्वा प्रति जग्मु सुरेश्वरा सभाजितास्तयो सम्यक दंपत्यो मिर्षतोस्ततः। उन्होंने इस प्रकार अभिष्ट वर दिया तथा पति पत्नी दोनों से भली भांति पूजित होकर के उनके देखते देखते तीनों सुरेश्वर अपने अपने लोकों में चले गए। अब ऐसा कोई ऋषि हुआ नहीं जिसको एक साथ वरदान देने के लिए तीनों ही आ गए, है ना। ऐसा तपस्या हमारे अत्रि ऋषि जी की हुआ। सोमो भूत ब्रह्मणो सेन दत्तो विष्णोस्तु योगवित दुर्वासा संकरस्यासो निबोधांगी रस प्रजा। अब हुआ क्या, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का जन्म हुआ। जिस चंद्रमा का आज आप दर्शन कर रहे हैं ना, वो अत्रि जी की संतान। विष्णु जी के अंश से योगवेता दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ और भगवान महादेव की कृपा से दुर्वासा ऋषि अत्रि जी के पुत्र रूप में प्रकट हुए। अब अंगिरा ऋषि की संतान का वर्णन सुनिए, बड़ा ही सुंदर। देखिए कि अंगिरा कौन है। श्रद्धा त्वांगिरश पत्नी चतस्रो सुत कन्यका शिनीवाली कुहुकाराका चतुर्थ्यनुमतिस्तथा। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने सिनी वाली, कुहू, राका और अनुमति इन 4 कन्याओं को जन्म दिया। सिनी वाली, कुहू, राका और अनुमति। अब ये नाम आप दुनिया में केवल यहीं सुनोगे, सिनी वाली, ये कन्या का नाम है। सिनी वाली, कुहू और राका, है ना। अब ये राका का नाम तो हमने कार्टून कैरेक्टर में सुना है, बाकी राका नाम भी आप कहीं नहीं सुनोगे, राका, है ना। और अनुमति, ये 4 कन्याओं को जन्म दिया। तत्र पुत्रापरावस्थां ख्यातो स्वरोचिषोऽन्तरे उतत्यो भगवान साक्षात् ब्रह्म वशिष्ठ बृहस्पति। इनके सिवाय भगवान उतथ्य जी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति, ये 2 पुत्र हुए। किसके? अंगिरा के। अब ये बृहस्पति जी कौन है? भगवान कपिल देव जी के भांजे, क्योंकि कपिल देव जी की जो बहन है वो श्रद्धा है, जिसका विवाह अंगिरा से हुआ। और इन अंगिरा जी के श्रद्धा के 4 लड़कियां हुई और 2 लड़के हुए, जिसमें एक उतथ्य ऋषि और एक बृहस्पति। और स्वरोचिष मनवंतर में ये विख्यात हो गए थे। अब पुलस्त्यो जनियत पत्न्याम अगस्त्यम च हविर्भू सो जन्मनि दहाग्नि विश्रमावास्य महातपा
तस्य यक्ष पत्रेदेव कुबेर इड्वस विडासुतः रावण कुंभकर्णश्च तथा न्याश्याम विभीषण। अब पुलस्त ऋषि है, इनका विवाह किससे हुआ? ये उनकी पत्नी थी हविर्भू। अब पुलस्त जी और हविर्भू, पुलस्त जी तो हो गए कर्दम जी के दामाद, कपिल भगवान के जीजा, और इनके बच्चे बहन हो गई हविर्भू, संतान हुए अगस्त ऋषि, और दूसरे वे थे महातपस्वी विश्रवा। ये दोनों पुत्र हुए। अगस्त जी दूसरे जन्म में जठराग्नि हुए। ये अगस्त जी है, आपकी जो जठर में अग्नि है, ये अगस्त ऋषि है, ठीक है। और विश्रवा मुनि के इडवडा के गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ। और विश्रवा की एक और पत्नी थी, उनका नाम था केसनी, उसके गर्भ से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाई उत्पन्न हुए। तो ये आपको देखो ऋषियों का वंश है, ऋषि परंपरा है। रावण को हल्के में मत लेना, है ना, क्योंकि किस ऋषि परंपरा में जन्मे हैं, तभी तो उनके बनाए हुए स्तोत्र और मंत्र को आज भी हम लोग सभी लोग बड़े भाव से जपते हैं, है ना। पुलहस्य गतिर भायाम तृण सुत स्तुति सती सुतान कर्म श्रेष्ठम वरियासम स हिष्टुम च महामते क्रतोरपि क्रिया भार्या वाल्यखिल्या अनुसूयतः ऋषीना षष्टि सहस्राणि ज्वलतो ब्रह्म तेजसा ऊर्जायाम जगिरे पुत्रा वशिष्ठस्य परम तप चित्रकेतु प्रधानास्ते सप्त ब्रह्म ऋषियो मलाः। अब बड़ी सुंदर कथा है। आपने अभी इस श्लोक को सुना पहले, तस्य यक्षपत्र देवा कुबेर इड्विड विडासुतः रावण कुंभकर्णश्च तथा न्याश्याम विभीषण, कि रावण विभीषण कुंभकर्ण है, ये विश्रवा मुनि की इडविडा के गर्भ से हुए। बाद में देखिए महर्षि पुलह की स्त्री जो है वो परम साध्वी थी गति, और इससे कर्म श्रेष्ठ वरियान और सहिष्णु ये तीन पुत्र हुए। इसी प्रकार क्रतु की पत्नी क्रिया ने ब्रह्म तेज और दैदित्यमान बाल खिल्यादि 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। हे विदुर जी, वशिष्ठ जी की पत्नी ऊर्जा अरुंधति से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्त ब्रह्म ऋषियों का जन्म हुआ। उनके नाम थे चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्बसण, वसुद्धमान और द्युमान। इनके सिवा इनकी दूसरी पत्नी थी शक्ति आदि और भी कई पुत्र हुए। इनकी दूसरी पत्नी से शक्ति आदि और भी पुत्र उत्पन्न हुए। चित्रकेतु, सुरोचिश्च, विरजा, मित्र एवं च उल्बणो वसुद्ध भृद्यानो द्युमान शक्त्यादये परे चितिस्व अर्थवर्ण पत्नी लेवे पुत्रम धृतव्रतम दधम्य अश्वशीर्षम भृगोर्वंशम निबोध में भृगु ख्यात्या महाभाग पत्न्याम पुत्रान जीजनत धातारम च विधातारम च श्रियम च भगवत पराम। अच्छा, महाभाग भृगु जी ने अपनी भार्या, इसके बाद में इसने बताया कि अथर्वा मुनि की पत्नी चिति ने दध्यंग यानी दधीचि ऋषि नाम का एक तपोनिष्ठ पुत्र उत्पन्न किया। अथर्वा मुनि की पत्नी चिति ने, और इसका एक नाम था अश्वशिरा, घोड़े का सिर, अश्वशिरा। और अब यहां से भृगुवंश का वर्णन सुनो कि महाभाग भृगु जी ने अपनी पत्नी भार्या ख्याति से धाता और विधाता नामक पुत्र तथा श्री नाम की एक भगवत परायणा कन्या उत्पन्न की थी। आयति नीति चेव सुते मेरुस्तयोरदाताभ्याम तयोर भवता मृकंड प्राण एवच। और मेरु ऋषि ने अपनी आयति और नियति नाम की कन्या थी, जिससे क्रम से दाता और विधाता को ब्याही, उनसे मृकंड और प्राण नामक पुत्र हुए। इसी मृकंड के मार्कंडेय जी होंगे आगे जाके। मार्कंडेयो मृकंडस्य प्राणाद वेद शिरा मुनि कवि भार्गवो यस्य भगवानु सनासुत। उनमें से मृकंड के मार्कंडेय और प्राण के मुनीश्वर वेद शिरा का जन्म हुआ। और भृगु जी के कवि नामक पुत्र थे, उनका भगवान उसना यानी उनके भगवान शुक्राचार्य उत्पन्न हुए। कवि के बच्चे शुक्राचार्य हुए। हे विदुर, इन सब मुनीश्वरों ने अपनी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया, और इस प्रकार मैंने तुम्हें ये कर्दम जी के दोहितों का, ये सब कर्दम जी के दोहिते हैं, वर्णन सुनाया। जो पुरुष इनको श्रद्धा से सुनता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। त एते मुनियो चतुर्लोकान सर्गेर भावयन एस कर्दम दोहित्र संतान कथित तव श्रृणवत श्रद्धान से सद्य पाप हर पर। अब देखो, इनको सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, और आप संसार का विषय सुनोगे तो पाप खड़े हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे।
क्यों? क्योंकि बोलते हैं जिस चीज का चिंतन करते हैं हमारी चेतना भी उस चिंतन के समान होती जाती है। तो ये सब जो महान चरित्र हैं ये हमको अंतर्मुखी करते हैं, और जो चीज भी हमको अंतर्मुखी करती है वो हमारी आध्यात्मिक यात्रा को बढ़ाती है, और आध्यात्मिक यात्रा की पूर्णता ही मानव जीवन का उद्देश्य है। अब देखिए, प्रसूतिम मानवी दक्ष उपये में हाजात्मज तस्याम ससर्ज दहितृ षोडशाम लोचना त्रयो दशाद्या धर्माय तथे कामग्रे विभु पितृभ्य एकता युक्तिभ्यो भवा एकाम भवच्छिदे। अच्छा, ब्रह्मा जी के जो पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनुनंदिनी प्रसूति से विवाह किया। ब्रह्मा जी के बेटे दक्ष अंगूठे से उत्पन्न हुए थे, इनका विवाह मनु जी की सबसे छोटी बेटी से हुआ, उसका नाम था प्रसूति। अभी आपको आकुति और देवबुद्धि का बताया, प्रसूति के बारे में बताया। अब वो प्रसूति बड़ी सुंदर नेत्र वाली थी और इससे 16 कन्याएं उत्पन्न हुई प्रसूति से, 1 नहीं 2 नहीं 16। अब ये जो 16 कन्याएं उत्पन्न हुई तो इनमें भगवान दक्ष ने उनमें से 13 धर्म को दे दी, 1 अग्नि को और 1 समस्त पितृगणों को और 1 संसार का संहार करने वाले जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले भगवान शंकर को दे दी। तो उसका नाम था सती। अब धर्म के जो श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रियो, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, रिंग, मूर्ति, धर्मस्य पत्नी। धर्म की जो पत्नियां हैं, देखो, श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, रिंग और मूर्ति, ये धर्म की पत्नियां हैं। जहां धर्म होगा वहां श्रद्धा होगी, और जहां श्रद्धा होगी वहां मैत्री होगी, और जहां मैत्री होगी आपको दया भी आएगी, और दया करने से ही शांति मिलती है, क्रूरता करने से शांति नहीं मिलती है। और जो शांत होता है उसकी तुष्टि भी होती है, और पुष्टि यानी कि नर्चरिंग भी होती है। और जिसकी नर्चरिंग होगी, सही पोषण होगा, उसकी क्रिया भी होगी, क्रिया यानी एक्शन। जिसकी पोषण सही नहीं है, न्यूट्रिशंस की कमी है, तो उसकी क्रिया भी नहीं हो सकती। और जब क्रिया होगी तो उन्नति भी होगी, इसलिए एक आगे आगे उन्नति। और जिसकी उन्नति होगी उसकी बुद्धि भी खूब चलेगी, और बुद्धि के बाद है मेधा, और मेधा के बाद में है तितिक्षा, और तितिक्षा के बाद है रिम, और रिम के बाद है मूर्ति। ये धर्म की पत्नियों के नाम है, और ये भागवत की शैली है, हमें एक से एक क्रमशः धर्म की प्राप्ति कैसे होती है ये बताने के लिए। अच्छा, अब श्रद्धा हुआ तो क्या हुआ? श्रद्धा ने शुभ को जन्म दिया। जहां श्रद्धा होगी वहां शुभ का जन्म होगा। और मैत्री ने प्रसाद को जन्म दिया। आप पातंजलि में भी देख लीजिए कि मैत्री प्रसाद, मैत्री जहां होती है वहां प्रसन्नता होती है। मित्र को देख के आप प्रसन्न हो जाते हो, शत्रु को देख के ये न सदुष्कृता मन स दुश्मन, जो मन को दूषित करता है वही दुश्मन है। और मैत्री ने प्रसाद को, और दया ने अभय को, शांति ने सुख को जन्म दिया, तुष्टि ने मोद को, और पुष्टि ने अहंकार को। पुष्टि हो गई तो अहंकार भी जन्म ले गया। और बुद्धि ने अर्थ को जन्म दिया, उन्नति ने दर्प को जन्म दिया, और मेधा ने स्मृति को, और तितिक्षा ने क्षेम को। तितिक्षा बोलते हैं क्षेम, तितिक्षा से क्षेम का जन्म हुआ। क्षेम आप लोग समझते होंगे, जो योग और क्षेम, योग का मतलब है जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति, और क्षेम का मतलब है जो प्राप्त है उसकी रक्षा। जो प्राप्त है उसकी रक्षा के लिए तितिक्षा की जरूरत पड़ती है, नहीं तो जो प्राप्त है वो भी लॉस्ट हो जाएगा। उसके लिए तितिक्षा को समझना पड़ेगा, उसके लिए समत्व चाहिए। तितिक्षा के लिए समत्व, सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, ये समत्व चाहिए। हर चीज में अगर हम बोलेंगे ना इसमें क्या फायदा है, तो वहां आपका जो है वो भी मिस हो जाएगा। अब इसके बाद बताया कि हिरिम ने लज्जा को जन्म दिया, और प्रशय ने विनय नामक पुत्र उत्पन्न किया। समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया। मूर्ति सर्वगुणोत्पत्ति नर नारायण ऋषि ययोर जन्म यदो विश्वम विश्वम अभ्यनंदत सुनिवृत्तम मनांसी ककुभो वाता प्रसेदु सरितोदय दिव्य वादिंत तुर्याणी पेतु कुसुम वृष्टय। दिव्य वादिंत तुर्याणी पेतु कुसुम वृष्टय मुनियस्तुष्टु
तुष्टा जगुर गंधर्व किन्नरा नृत्यन्ति स्म स्त्रियो देव आसीत परम मंगलम देवा ब्रह्मादय सर्वे उपतस्थुर्भिष्टवे। उस वक्त आकाश में मांगलिक बाजे बजने लगे, देवता लोग फूलों की वृष्टि करने लगे। कब? जब भगवान नर नारायण का जन्म हुआ। अप्सराएं नाचने लगी, मुनि प्रसन्न हो गए, समस्त आनंद ही आनंद हो गया और देवताओं ने स्तुति की। क्या स्तुति की? यो मायया विरचितम निजयात्मनीलम खेरूप भेदमिव तत्प्रतिचक्षणाय एतेन धर्म सदने ऋषिमूर्तिनाद्य प्रादुष्टिकार पुरुषाय नमः परस्मै। जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना होती है लेकिन वो रूप सही नहीं होते, ऐसे ही आपने अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की है। यानी संसार की रचना कैसे है? जैसे आकाश में अलग अलग रूप बनते हैं, उसी प्रकार आपके अंदर ही माया की रचना हुई है और आज आप अपने स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय ऋषि विग्रह के साथ, यानी आप ऋषि का रूप हैं। संसार में ऋषि क्या होता है ये बताने के लिए आप आए हैं। उन परम पुरुष को हमारा नमस्कार है। बोली बद्री विशाल भगवान की जय। सोयम स्थिति व्यतिकरो प्रशमाय सृष्टान सत्वेन सुरगणान में तत्व दृष्ट्यादभ्रकरुणेन विलोकनेन यस्त्रिने कमलं चिपतारविन्दम् एवं सुरगणैस्तात् भगवन्तावभीष्टुतो लब्धावलोकेर्यतुर्रचितो गन्धमादनम्। जिनके तत्वों को शास्त्र के आधार पर हम लोग अनुमान भी नहीं कर सकते, मन और बुद्धि जहां जा भी नहीं सकता, उन्हीं भगवान ने देवताओं को संसार की मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो इसलिए सत्व गुण से उत्पन्न किया है। देवताओं को भगवान ने क्यों उत्पन्न किया? कि संसार की मर्यादा बन जाए। लोगों को भी कंट्रोल करना जरूरी है ना, नहीं तो इधर तो हर आदमी अपना एक दूसरे का रिमोट लेने में। तो देवताओं का ये काम है कि संसार के लोगों को मर्यादित करे और वो भी सत्व गुण के द्वारा, तमोगुण से नहीं। भगवान ने अपने सत्व गुण से देवताओं को उत्पन्न किया। अब वे अपने करुणामय नेत्रों से जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थान है, निर्मल दिव्य कमल को भी नीचा दिखाने वाले हैं, हमारी ओर निहारे, एक बार वो हमें देख ले। अब ये देवता समझ गए कि हम तो इन्हीं के बच्चे हैं, अब हम इस संसार को कंट्रोल में करते हैं, ऋषि मुनियों की तपस्याओं को भंग कर देते हैं, भगवान की ओर लगे हुए में लोभ डाल देते हैं। लेकिन अब हम इनमें क्या करेंगे? क्योंकि उनके बॉस ने जन्म ले लिया। देवताओं के मालिक हैं भगवान और उन्होंने ऋषि रूप में जन्म ले लिया है। यानी कि ऋषि रूप में भगवान बद्री विशाल आकर के देवताओं को भी एक प्रकार से संयम और मर्यादा, उनकी लिमिटेशन उनको बता रहे कि देवताओं तुम्हारी भी एक लिमिटेशन है। इसलिए केवल नर नारायण भगवान का ही वो रूप ऐसा रूप है जिसमें अप्सराएं भी उनके सामने उनके तपस्या को भंग नहीं कर पाती। हे प्यारे विदुर जी, प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने ऐसी स्तुति की। इसके बाद भगवान नर नारायण दोनों गंधमादन पर्वत पर चले गए। वही बद्री विशाल में बैठ गए। गंधमादन पर्वत आप देखे जाके वहां पे, जहाँ पे आज ब्रह्म कमल होता है। अगर आप कालिदास जी को पढ़ेंगे तो गंधमादन का क्या उन्होंने मेघदूतम में वर्णन किया है अलकापुरी से। तो गंधमादन में हमारे बद्री विशाल भगवान जाके बैठ गए। ताग्मो में भगवतो हरे राम सविहागतो भार भव्याय भुव कृष्णो यदु कुरुद्वो। भगवान हरि के अंशभूत वे नर नारायण इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल भूषण श्री कृष्ण और उन्हीं के शरीर के श्यामवर्ण कुरु तिलक अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए। यही नर नारायण बाद में उन्हीं के अंशावतार है। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है हरि के अंशभूत यदुकुल भूषण श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ में आए।
तेभ्यो अग्नयः समभवन् चत्वारि स च पञ्च च त एवेकोनक पंचाशत साकं पितृपितामहे। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने अग्नि के ही अभिमानी पावक, पवमान और शुचि ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। ये तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। वैतानिके के कर्माणि जन्नामभिर ब्रह्मवादिभिः आग्नेय इष्टियो यज्ञे निरूपन्ते अग्नेयस्तुते। इन्हीं तीनों से 45 प्रकार के अग्नि उत्पन्न हुए। यही अपने 3 पिता और 1 पितामह को साथ लेकर 49 अग्नि कहलाए। 45 अग्नि है और टोटल 49। अपने पिता और पितामह को साथ लेकर के अग्नि 49 प्रकार की अग्नि है। एक अग्नि नहीं है खाली, 49 प्रकार की अग्नि है। और अग्निस्वाता बहिषद सौम्या पितर आज्यपहा सा अग्नयो अग्नेस्तेषां पत्नी दाक्षायणी स्वधा। वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक यज्ञ कर्म में जिन 49 अग्नियों के नामों को आग्नेयी इष्टिया करते हैं वे यही है। अग्निस्वात, बहिषद, सोमक और आज्यप ये पितर हैं। इनमें सा अग्निक भी है और निरअग्निक भी है, यानी ऐसे पितर भी हैं जो अग्नि युक्त है और बिना अग्नि के भी हैं। इन सब पितरों की पत्नी कौन है? दक्ष कुमारी स्वधा। इसलिए बताया ना कि भाई तेरे धर्म को दे दी और अग्नि को भी दे दी, तो अग्नि को ये कन्या दी है स्वधा नाम की। तेभ्यो दधार कन्ये द्वे वयुनाम धारिणीम स्वधा उभे ते ब्रह्मवादिन्यो ज्ञान विज्ञान पारि। इन पितरों से स्वधा के धारिणी और वयुना नाम की 2 कन्या हुई। यानी कि स्वधा से कौन हुआ? धारिणी और वयुना, ये 2 कन्याएं हुई। वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली हुई। ये दोनों कन्याएं स्त्रियों में ज्ञान विज्ञान और ब्रह्म, क्योंकि नहीं तो गृहस्थी में उलझती रही है ना, तो ये कन्याएं जो हैं ज्ञान और विज्ञान में पारंगत हुई। विज्ञान बोले तो साइंस है ना। अब क्या हुआ? भवस्य पत्नी तु सतीम भवदेव मनोव्रता आत्मना सदृशम पुत्रम न लेभे गुणशीलता। महादेव की पत्नी सती थी। वे सब प्रकार से अपने पतिदेव की सेवा में संलग्न रहने वाली थी, किंतु उनके अपने गुण और शील के अनुरूप कोई भी पुत्र नहीं हुआ था। पितर प्रतिरूपे स्वे भवाया नाग से रुषा अप्रोढ़ेवात्मना आत्मानम जहा उद्योग संयुता। क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शिव के प्रतिकूल आचरण किया था, इसलिए सती ने युवा अवस्था में क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था। इसलिए संतान हो ही नहीं पाई थी। वो युवा थी और उन्होंने अपने शरीर को अग्नि में डाल दिया, इसलिए उनकी संतान हुई ही नहीं थी। तो अब ये जो भगवान शिव से दक्ष प्रजापति का क्यों मनोमालिन्य हुआ, यानी कि ससुर और दामाद का झगड़ा। हालांकि भगवान शंकर ने झगड़ा नहीं किया था। ये झगड़े का शुरुआत दक्ष यानी जो क्लेवर कनिंग, वो जो चतुराई है ना, महादेव से नहीं करनी चाहिए, बाकी सबसे कर लो। जो भोला व्यक्ति है उससे आप युद्ध करोगे तो आप ही हारोगे, क्योंकि भोला तो जीत और हार दोनों ही नहीं जानता। इसलिए महादेव ही एक है जिसको बोलते हैं घोड़ा, भोला है वो तो अब देवादिदेव औढ़रदानी महादेव की कथाओं में दूसरे अध्याय से हम प्रवेश करेंगे। बोलिए देवेश्वर महादेव की जय, उमापति महादेव की जय।